मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई एम भोपाल सर फ्रॉम बुलंदशहर। माई चैनल नेम इज भोपाल सर बुलंदशहर। आज मैं आपको एनसीईआरटी 10th क्लास का चैप्टर 10 सर्किल समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसके नियम समझाऊंगा और फिर इसके मैं सॉल्यूशन दूंगा जो आपको स्कूल के होमवर्क करने में भी सहायता प्रदान करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को पुश करें। आओ सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज के नियम समझाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नियम है, ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स ए सर्किल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए सेकेंड ऑफ द सर्किल। ये सर्किल है और इसके जो लाइन जो है वो ए और बी पर ड्रॉ कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये है इस सर्किल की जो सेकेंड है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि यदि किसी कर्व को या सर्किल को कोई लाइन दो जगह काटती है तो उस लाइन को छेदक रेखा कहते हैं। दूसरा नियम, यदि ए टेंजेंट टू ए सर्किल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। एक टेंजेंट जो होता है वो सर्किल को केवल वन पॉइंट पर टच करता है, इसको स्पर्शरेखा भी कहते हैं। ए पॉइंट वेयर ए टेंजेंट टचेज द सर्किल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन द फिगर। एक सर्किल को जो टेंजेंट होती है, टच करती है, उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। इसे हिंदी में स्पर्श बिंदु कहते हैं। फोर्थ है, ए टेंजेंट टू ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। स्पर्श बिंदु पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर स्पर्शिका जो होती है वो टेंजेंट रेडियस के साथ 90 का कोण बनाती है। इसी प्रकार फिफ्थ नियम है, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ ए रेडियस lying on the circle and perpendicular to it is a tangent to the circle। सेम रियल इसके अपोजिट ही है कि स्पर्शरेखा और जो रेडियस होती है परस्पर लंब होते हैं। द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। यदि हम बाहर के पॉइंट से सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दो दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं जो पी टी और पी टी वन कहला रहे हैं, और इनकी लेंथ जो सेम होती है, यानी पी टी इक्वल टू पी टी डैश। इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू ए सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन, यदि बाहर से दो बाह्य बिंदु से टेंजेंट पे दो टेंजेंट सर्किल पर टू टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो दोनों टेंजेंट सेंटर पे इक्वल एंगल अल्फा अल्फा बनाएंगे। इसी प्रकार दे आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट। इसी प्रकार अगर हम बाहर वाले बिंदु को सेंटर से मिलाते हैं तो वो जो है टेंजेंट जो है बीच वाली लाइन से बराबर एंगल पर झुके होते हैं। इन नियमों को बच्चों ध्यान रखना है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इन्हें पढ़ लें ध्यान लगा के, और इन्हीं पर बेस पर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपकी एक्सरसाइज भी पढ़ रहा हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन से है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव। इसका आंसर है, ए सर्किल कैन हैव एन इनफिनिटी नंबर ऑफ टेंजेंट्स। उसके टेंजेंट्स इन्फिनिट होते हैं। अब फिल द ब्लैंक्स है कुछ। ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट एंड एग्जैक्टली वन पॉइंट। टेंजेंट जो होता है सर्किल को वन पॉइंट पर टच करता है। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड। यदि कोई लाइन किसी सर्किल को दो दो पॉइंट पर क्रॉस करती है तो उसे सेकेंड कहते हैं, यानी छेदक रेखा कहते हैं। ए सर्किल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट एट ए मोस्ट। हाँ, ये सर्किल के जो दो टेंजेंट होंगे, जो पैरेलल टेंजेंट होंगे वो दो ही हो सकते हैं, दूसरे ज़्यादा पैरेलल टेंजेंट नहीं हो सकते। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहाँ पे टेंजेंट जो है सर्किल को टच करता है उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर है, मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू, सो दैट ओ क्यू इंटू 12 लेंथ पी क्यू इज, लेंथ पी क्यू की लेंथ कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। इसमें मैं सॉल्यूशन कर दिया है, इसका डायग्राम भी बना दिया है। ये इसका डायग्राम है जिसमें कि जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसकी सेंटर से दूरी 12 सेंटीमीटर है, रेडियस इसकी 5 सेंटीमीटर है, और क्योंकि टेंजेंट जो होता है वो तो जैक्सन 90 डिग्री बनाता है, इसलिए जो सामने वाली भुजा जो 12 सेंटीमीटर है वो हाइपोटेनस है, और ये रेडियस जो है इस साइड है जो 90 बना रही है। अब हमको पी क्यू निकालना है तो इसके लिए क्या होगा,
we know that a tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. So OPQ is equal to 90 degree. And now in right angle OPQ, you by using Pythagoras theorem, OQ is equal to OQ जो है टेंजेंट वो है हाइपोटेनस है, OQ is equal to OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. यहाँ पे 12 दिया, OQ का 12 144, ये 5 का स्क्वायर 25, PQ स्क्वायर 25 उधर शिफ्ट करेंगे तो 144 में से 25 मार्क्स के लिए 119 आ गए. PQ स्क्वायर ट्रांसफर कर लो, PQ स्क्वायर 119, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो PQ रूट 119. इस प्रकार आंसर डी इसका सही है. अभी लास्ट क्वेश्चन 14 रह गया है. ड्रॉ ए सर्किल एंड टू लाइन्स parallel to a given line such that one is a tangent and the other a secant to the circle. Solution. The required figure is given below. यहाँ सबसे हम ट्रायंगल बनाएंगे और एक लाइन L दी गई है. Here L is the given line and a circle with center O is drawn. हमने सर्किल लिया जिसका सेंटर O है. लाइन PT is drawn parallel to line L. PT जो लाइन पहले लाइन खींच ली है. PT इज द टेंजेंट टू सर्किल. PT जो टेंजेंट है जो भी एक पॉइंट पर टच कर रही है, और जो ए भी जो लाइन है एंड ए भी जो सेकंड ए भी वो लाइन है जो इसके पैरेलल भी है और जो दूसरों को काट रही है. बच्चों ये छोटी सी एक्सरसाइज है. इस प्रकार एक्सरसाइज समाप्त हो गई है और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी. प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को पुश करें. Thank you for seeing the video.